के नबी की आग में खुद को जला के देख, बन जाएगा तू खाक से कुंदन तपा के देख, बन जाएगा तू खाक से कुंदन तपा के देख, बन जाएगा तू खाक से कुंदन तपा के देख। तैबा नगर का आंख में असर गए, नजरों से मेरे दिल में इमाम असर गए, जिनको मैं ढूंढता हूँ वो दिलबर किधर गए, जिनको मैं ढूंढता हूँ वो दिलबर किधर गए, जिनको मैं ढूंढता हूँ वो दिलबर किधर गए। में मुझे पत्थर दिखाई दे, हर एक हाथ में मुझे पत्थर दिखाई दे, यानी कि इनकलाब का तेवर दिखाई दे। ये जो खड़ा जांबाज है, लश्करे दुश्मन के आगे जो खड़ा जांबाज है, दिल शिकस्तों के लिए वो जिंदगी का साज है। लश्करे दुश्मन के आगे जो खड़ा जांबाज है, दिल शिकस्तों के लिए वो जिंदगी का साज है। और कह रहा है करबला का जर्रा जर्रा आज भी, कह रहा है करबला का जर्रा जर्रा आज भी, राह हक में जो कटेगा सर वही मुमताज है। कह रहा है करबला का जर्रा जर्रा हम रजा, क्यों खुदा की राह में मारे न जाएं हम रजा, मुज़मर ऐसी मौत में ही जिंदगी का राज है। अभी है वक्त कुछ भी कर गुजरना, जमाने भर के गम आने लगे। जमीनों की शिकायत है ये कासिर, जमीनों की शिकायत है ये कासिर, कदम इंसान के लहराने लगे। शहर का बदला हुआ है आज, हैदर हमारी बज़्म का दूल्हा हुआ है आज। मंजर हमारे शहर का बदला हुआ है आज, हैदर हमारी बज़्म का दूल्हा हुआ है आज। तारों को जिसने लाके यहाँ पर सजा दिया, तारों को जिसने लाके यहाँ पर सजा दिया, वो चांद मेरे सामने निकला हुआ है आज, वो चांद मेरे सामने निकला हुआ है आज। में सिर्फ आहुजारी है, हमने अपने शेरों में जिंदगी उतारी है। मीर जी के लहजे में सिर्फ आहुजारी है, हमने अपने शेरों में जिंदगी उतारी है। जुल्फ रुख के साए से बच के शेर कहते हैं, जुल्फ रुख के साए से बच के शेर कहते हैं। वो गजल तुम्हारी थी ये गजल हमारी है, वो गजल तुम्हारी थी ये गजल हमारी है। मेरी शादी की शेरवानी है, मेरी शादी की शेरवानी है, माफ करना बहुत पुरानी है। पहनता हूँ उसे बार बार, पहनता हूँ उसे बार बार, क्या करे निशानी जवानी है। वाह वाह वाह, निशानी जवानी है। सिल सिल के नहीं कर दी गई, सिल सिल के नहीं कर दी गई, फटी शेरवानी की कहानी है, फटी शेरवानी कहानी है। मुशायरों में जमाती रो, जाने का मुशायरों में जमाती रो, महफिलों की बिलाशुबा रानी है। लगता है चराग रखिए उसे संभाल के, चराग रखिए उसे संभाल के, शोहरत में बहुत पानी है। निसार दे ये जहान मुझ पे तो वार दे, मेरा बन के जान निसार दे, मेरा बन के जान निसार दे।
जहान मुझ पे तू वार दे, एक फूल बन के मैं खिल वाह सकूं, साहब बहुत अच्छे। मेरी जिंदगी को बहार दे। वाह वाह। इस कदर हमको उनसे चाहत है, बरहना रक्स ही इबादत है। इस कदर हमको उनसे चाहत है, बरहना रक्स ही इबादत है। पासदारी रिवायतों की क्या, पासदारी रिवायतों की क्या, रब्बे जमहूर की हुकूमत है, रब्बे जमहूर की हुकूमत है। कुछ शेर अपने पसंद है। देखिए, अपने हाथों का लम्स दे मुझको, अपने हाथों का लम्स दे मुझको, थक गई चाक पर पड़ी हुई मैं, थक गई चाक पर पड़ी हुई मैं। मिट्टी कह रही है कुमार से, अपने हाथों का लम्स दे मुझको, थक गई चाक पर पड़ी हुई मैं। एक और शेर देखें, ये शेर तसव्वुफ का है। मौत की आग ही उन्हीं को मिली, मौत की आग ही उन्हीं को मिली, जो लिबासे फना बदलते हैं, जो लिबासे फना बदलते हैं। बहुत अश्लील बोला जा रहा है, सियासी खेल खेला जा रहा है, बहुत अश्लील बोला जा रहा है। करो मत चाय पर चर्चा कभी तुम, करो मत चाय पर चर्चा कभी तुम, इसी में जहर घोला जा रहा है। हाज़रीन, बात किसी को जलकर देखें, पहले खुद से मिलकर देखें। बात किसी को जलकर देखें, पहले खुद से मिलकर देखें। शेर सुनिए, आग में अपनी जलना ही है, आग में अपनी जलना ही है, मिसले सूरज जलकर देखें। नात जैसा कलाम लेकर मैं, उम्र के सुबह शाम लेकर मैं, नात जैसा कलाम लेकर मैं, दिल कहा हाजिरी जरूरी है, दिल कहा हाजिरी जरूरी है, चल पड़ा हज का नाम लेकर मैं। अच्छा, गजल के झूठ है और हक पे भारी है, झूठ है और हक पे भारी है, ये जमाने की सहरकारी है। झूठ है और हक पे भारी है, ये जमाने की सहरकारी है। रोज करते चले हैं समझौता, रोज करते चले हैं समझौता, आखिरश जिंदगी हमारी। करबो बला के सर से जो बादल गुजर गए, वो आने वाले कल की खबर छोड़ कर गए। करबो बला के सर से जो बादल गुजर गए, वो आने वाले कल की खबर छोड़ कर गए। एक और मुतला सुनिएगा, वो तेरे जुल्फ़कार लिए जब उतर गए, वो तेरे जुल्फ़कार लिए जब उतर गए, मैदान में यजीद के लश्कर बिखर गए। वो तेरे जुल्फ़कार लिए जब उतर गए, मैदान में यजीद के लश्कर बिखर गए। दरिया के होंठ, शेर सुनेगा, दरिया के होंठ प्यास की शिद्दत से जब जले, दरिया के होंठ प्यास की गई पल में आबरू घर की, कैसे कह दूं कि कुछ हुआ ही नहीं, कैसे कह दूं कि कुछ हुआ ही नहीं, लुट गई पल में आबरू घर की। भूल कर भी न रूबरू होना, भूल कर भी न रूबरू होना, आईना
झूठ बोलता है। बाकी है कि ये सिलसिला यूं ही चलता रहे। इस वक्त मुझे अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ रहा है, एक कायनात अभी ना तमाम है शायद, एक कायनात अभी ना तमाम शायद, कि आ रही है सदा कुन फयकुन। और फिर आप हजरात की खिदमत में हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अम्मा बहुत, मगर कमी निकले। तो इस सिलसिला दिल की अमीर गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, खुदा हाफिज़। उर्दू अदब की महफिलें शाज़ व नादिरी होती हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि इदारा फ़रोग़ उर्दू की जानिब से आज जिस महफिल का इनाकाद किया गया था उसमें साहब ज़ौक़ हज़रात और उर्दू के शहदाई बड़ी तादाद में शरीक रहे और अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस फंक्शन को बहुत सराहा गया। ये पहली नशिस्त जो थी वो नसरी नशिस्त थी, मगर जिस शौक़ और दिलचस्पी से अहबाब सुन रहे थे वो देखकर हमें बड़ी मसरत हुई और एक उम्मीद बंद आई कि अभी उर्दू ज़बान के चाहने वाले बहुत हैं और उर्दू को पसंद किया जा रहा है। मैं इस महफिल में जितने शुरका जमा हुए थे उनका फ़र्दन शुक्रिया अदा करता हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि आइंदा भी जब हमारे इदारे की जानिब से कोई फंक्शंस होंगे तो इसी तरह का रिस्पांस हमें मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। तहज़ीब गंगा जमुनी हिंदुस्तान की है, तहज़ीब गंगा जमुनी हिंदुस्तान की है, उर्दू ज़ुबान हमारी सारे जहां की है। आज इदारा फ़रोग़ उर्दू हुबली की जानिब से एक बेहतरीन जलसा बज़्म अदब व मुशायरे की एक महफिल रखी गई, जिसमें पहली नशिस्त में किताब के इजरे के ताल्लुक़ से तमाम खुतबा इकराम ने अपने अपने ख़यालात का इज़हार किया। ये किताब अदब फ़हमी के नाम से मौसूम है, जिसके खालिक मोहतरम हैदर मजहरी साहब हैं, जिन्होंने बड़े ही अच्छे अंदाज में किताब मुरतब की है, तसनीफ़ की है। दूसरी नशिस्त में शोरा इकराम ने अपने अपने कलाम पेश किए। काफ़ी कामयाब ये फंक्शन रहा, काफ़ी कामयाब ये जलसा रहा। मैं इस वक्त तमाम शोरा इकराम का बिलखुसूस इस जलसे के रूह रवां, इस जलसे के दूल्हे हैदर मजहरी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्हीं के ज़रिए ये प्रोग्राम अमल में आया, जलसा अमल में आया और यहाँ पर जितने भी हजरात सामीन बुजुर्ग हजरात ने हिस्सा लिया, मैं तमाम का शुक्र अदा करता हूँ और इस जलसे कामी का पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ज़ुबान से ताल्लुक़ रखने वाले कर्नाटक के पूरे अवाम, शेर व अदब से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोगों की खुशनसीबी है कि हैदर मजहरी जैसी एक शख्सियत जो है कर्नाटक में मौजूद है। यहाँ पर आज उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, ख़ास करके हुबली के जितने लोग थे शोरा इकराम, उनके दरमियान बड़ी खूबसूरती से जिस अंदाज में हैदर मजहरी साहब की शख्सियत को पेश किया गया, हकीकत में मैं हैरत में पड़ गया। जो बोलने कहा गया मैं कुछ बोल नहीं सकता इस वक्त, क्योंकि जो कुछ भी यहाँ हुआ वो इदारे फ़रोग़ उर्दू की वो कारस्तानी थी और इदारे फ़रोग़ उर्दू का क्या मुकाम है वो आज की महफिल से मुझे महसूस हुआ है। वरना ये मेरा पहला जलसा था कि यहाँ मैं इसमें शरीक रहा। आप लोगों ने मेरे काम की जो जिस ढंग से तारीफ़ की है, मैं अपने आप को उस काबिल नहीं समझता, मगर जो कुछ भी मैंने लिखा है वो उसूल शेर शायरी को मद्देनज़र रखते हुए लिखा है। उसमें मेरे अपने ज़ाती काबिलियत का कोई दखल है नहीं। इसलिए मैं चाहूँगा मैं दोबारा क्या इदारे फ़रोग़ उर्दू और उसके जो कुछ भी जो मेंबरान हैं, मैं उनको
काबिल-ए-दाद समझता हूँ। बहुत अच्छी रही, आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। फरोग उर्दू हुर्री वालों की ये कोशिशें जो उर्दू अदब को, उर्दू ज़बान को निखारने के लिए हैं, बहुत सराही जानी चाहिए। और उन्होंने जो काम आज किया है और जो करते आ रहे हैं, ये बहुत काबिल सताइश काम है। ऐसे काम जो हैं बार बार अगर होते रहेंगे तो आज मैंने देखा कि हुबली में कई शोरा मौजूद हैं और ऐसे शोरा को जो है हमने कभी स्टेज पर नहीं देखा, कभी लाइमलाइट में नहीं देखा। तो ऐसे शोरा को बार बार बुलाया जाना चाहिए, छोटी सी सही घरों में महफिलें मुनाफिद होनी चाहिए और फिर उनको मौका दिया जाना चाहिए कि वो स्टेज पर भी पढ़े। तो आज का जो काम हुआ है, एक नसरी नशिस्त हुई, किताब का इजरा हुआ, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और उसके बाद शेरी नशिस्त हुई, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। न्यूज़ का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज हमारे इस प्रोग्राम का कवरेज किया। सबसे पहले तो मैं इदारा फ़रोग़ उर्दू को मुबारकबाद देता हूँ कि वह हर बार उर्दू के फ़रोग़ के लिए इस तरह के प्रोग्रामों का इनेकाद करते हैं। आज जनाब हैदर मजहरी साहब की एक अदबी किताब अदब फ़हमी का रस्म इजरा और दूसरी नशिस्त में मुशायरा हुआ। ये दोनों प्रोग्राम नहायत कामयाब रहे। इस तरह की महफिलें अगर बार बार होती रहें तो यकीनन उर्दू का फ़रोग़ हो सकता है। इदारा फ़रोग़ उर्दू के जानिब से जो आज किताब का इजरा यहाँ पर तय किया गया था, 2 नशिस्तें हुई, जिसमें एक हैदर मजहरी साहब की जो किताब का इजरा, जो उस्ताद शायर हैं, और इसके अलावा जो हमारे रियासती सतह के जो शोरा इकराम को यहाँ पर दावत दी गई और उन्होंने अपना कलाम बहुत अच्छे अंदाज में सुनाया कि ये बात है कि सिर्फ हुबली के पैमाने पर हम लोग शायरों को जमा करके भी ऐसी छोटी नशिस्तें कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो नौजवान तबका जो उर्दू से दूर होता चला गया है, उनको ख़रीब करने के लिए ऐसे प्रोग्राम कम से कम जो है क्वार्टरली 3 माह में एक मरतबा भी अगर होगा तो नौजवानों के लिए एक इंस्पिरेशन होगा कि उन्हें जो है मोटिवेशन मिलेगा कि कई सारे शोरा बोल रहे हैं तो हम भी उर्दू के लिए कुछ काम करें, हम भी उर्दू शायरी सीखें, उर्दू में बात